सबसे पहले सभी को खुलुमखा नमस्कार। मेरे नाम है कुलुंगी जमतिया एंड आई एम फ्रॉम त्रिपुरा। तो आज का वीडियो मैं बहुत दिन पहले से ही करना चाहता था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था और वैलिड वीडियो भी नहीं था। इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं कर पाया। लेकिन आज के इस वीडियो का दौरान मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो दिखाऊंगी। मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो सभी लोगों के लिए है। स्पेशली ये वीडियो बेस्ड ऑन डोमेस्टिक एनिमल, पेट लवर और नॉन पेट लवर लोगों के लिए भी है। तो जितना भी डोमेस्टिक एनिमल है उसमें से एक सबसे एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छा और यूजफुल एनिमल है डॉग। तो मैं फर्स्ट बोलना चाहूँगी कि डॉग को क्यों एक यूजफुल एनिमल माना जाता है और डॉग का इंटरकोर्स कैसे होता है और डॉग का इंटरकोर्स को देख के हम इंसान लोगों का रिएक्शंस कैसे होता है और इंसान लोग ड्यूरिंग इंटरकोर्स डॉग लोगों का क्या करते हैं। चलिए इस वीडियो का दौरान देखते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो फर्स्ट है डॉग को क्यों एक यूजफुल एनिमल माना जाता है। डॉग को एक यूजफुल एनिमल माना जाता है क्योंकि डॉग एक ऐसे एनिमल है हम इंसान लोगों के साथ वो बहुत अच्छे से मिलजुल के रहता है और उन लोगों का इतना इनोसेंट हार्ट, इतना इनोसेंट उन लोगों का आंखें की वजह से इंसान लोग एक बहुत इमोशनली अट्रैक्टिव हो जाता है डॉग के साथ साथ। और जो लोग पेट लवर है उन लोगों को जो मेरे कहने का मतलब वो ज़्यादा समझ में आ गया। तो जो नॉन पेट लवर है वो लोग भी समझ में आ गया। मैं भी उतना ज़्यादा पेट लवर तो नहीं है, लेकिन मैं मीडियम वाली हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो डॉग मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है मैं बोलूँगी अभी। तो डॉग एक ऐसा एनिमल है जो इंसान को अकेलेपन होने नहीं देता है और डॉग इंसान को खुश रखने में मदद करते हैं। जब भी इंसान ऐसा लोनली फील हो जाता है, उस काम में स्ट्रेस हो जाता है, तो डॉग वो स्ट्रेस को थोड़ा कम करते हैं, हैप्पी रखता है और इंसान को चलने फिरने में थोड़ा इनकरेज करता है क्योंकि वो इतना अच्छे से चल फिर के रहता है। तो उसको देख के इंसान भी थोड़ा सा मूवमेंट होना ही पड़ता है वो उसके साथ साथ। तो इंसान को एक्टिव रहने में भी मदद करते हैं मेरे ख्याल से डॉग। यही नहीं, डॉग थिप को पकड़ने में भी मदद करती है। अगर डॉग में एक भी कुत्ता हुआ तो वो 10 बॉडीगार्ड का इक्वल काम करता है, ऐसा मेरी मानना है। और बचपन से मैं ऐसे ही सुन के आई हूँ हम लोगों का घर में या फिर हम लोगों का गांव में एक कुत्ता 10 बॉडीगार्ड का इक्वल होता है बोल के। तो ये तो घर का कुत्ता के बारे में हम लोगों ने सुन लिया। और डॉग सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि डॉग हम लोगों का बॉर्डर में, हम लोगों का राष्ट्र का बॉर्डर में रह के भी हम लोगों का देश का सेवा करते हैं। हम लोगों का इंडियन आर्मी के साथ साथ डॉग लोगों को भी ट्रेन किया जाती है और वो लोग अच्छे से सीख भी लेता है जो भी सिखाता है उन लोगों को। उसकी वजह से डॉग लोग सिर्फ आर्मी में ही नहीं, मतलब जितना भी फोर्स है सब पुलिस वगैरह भी डॉग को रखते हैं, जो कि डॉग लोग इन्वेस्टिगेशन में, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, कुछ भी चीज़ें ढूंढने में मदद करते हैं। उसके साथ साथ जो डॉग लोग हम लोगों का देश का सेवा करते हैं तो उन लोगों को भी सेम इंसान के जैसा ही सैल्यूट दिया जाता है, बहुत रिस्पेक्टफुली। जब उन लोग मर जाते हैं तब उन लोगों को भी कॉन्डोलेंस इंसान का जैसा ही रिस्पेक्टफुली कर दिया जाता है। और ये तो हम लोग बोल दिया कि घर का डॉग और हम लोग हम जो बॉर्डर में रहते हैं उन डॉग के बारे में बोला, लेकिन स्ट्रीट डॉग का क्या स्ट्रीट डॉग का भी यूजलेस मत समझिए क्योंकि स्ट्रीट डॉग भी एक ऐसा डॉग है जो कि हम लोगों का सोसाइटी में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मेरे ख्याल से। मैंने किसी से कोई ये जासूसी नहीं किया कि स्ट्रीट डॉग का क्या एडवांटेज है, ये मैंने खुद से सोचा क्योंकि हम इंसान लोग कभी कभी कुछ चीज़ें फेंक देता है। तो डॉग लोगों को जिंदा रहने के लिए, और वो चाहे घर का हो या कहीं का हो, डॉग लोगों को इतना ज़्यादा अच्छा खाना मिलने से तो अच्छा है, लेकिन वो लोग हम लोगों का बचा हुआ खाना खाने से भी वो लोग रह जाते हैं। आसपास में जो फेंक दिया जाता है खाना वो भी खा लेता है वो स्ट्रीट डॉग बेचारा। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं वो मतलब वो वेस्ट कम हो जाता है, वो बचा हुआ खाना वेस्ट कम हो जाता है। तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उन लोगों की वजह से थोड़ा एनवायरनमेंट क्लीन भी होता होगा। और शायद स्ट्रीट डॉग का भी कुछ और बेनिफिट हो सकता है, लेकिन अभी मेरे दिमाग में उतना नहीं आया। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा होने से भी वो लोग खा लेने की वजह से थोड़ा तो एनवायरनमेंट का पोल्यूशन थोड़ा कहीं ना कहीं कम होता होगा। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी
10 sign-based benefit of having a dog. The first one is dog make us feel less alone. ये जो 85% लोगों का मानना है और जो लोग पेट लवर है और नॉन पेट लवर लोगों का भी मानना है कि डॉग हम लोगों को एक अकेलेपन होने नहीं देता है। और डॉग एनकरेज यू टू मूव, डॉग आर गुड फॉर योर heart, dog help you stop stressing out, dog make you more attractive, dogs make us more social, dog are so adorable, they make us to love them, dog make us happier, dog help seniors to cognitive functions and social interactions। ये सब जो हो गया डॉग का एक एडवांटेजेस और बेनिफिट। अभी आते हैं डॉग का इंटरकोर्स। तो हम सभी लोगों को पता है कि डॉग का इंटरकोर्स कैसे होता है और ये जो एक गॉड का क्रिएशन है और ये जो एक नेचर का क्रिएशन है। जब डॉग लोग इंटरकोर्स करते हैं तब वो लोग 5 to 20 मिनट के लिए जो अटक जाता है एक दूसरे से, ये जो एक नॉर्मल है और एक नेचर है। मैं ये वीडियो इसीलिए बनाई है कि हम लोगों का आसपास का सोसाइटी में मैंने ऐसा बहुत सारा देखा है कि जब डॉग्स लोग इंटरकोर्स करते हैं तब हम लोगों का सोसाइटी का लोग बहुत शर्मिंदगी फील करते हैं और बहुत कभी कभी बहुत वायलेंस भी करते हैं वो बेचारे एनिमल, इनोसेंट एनिमल्स के ऊपर, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इससे भी एनिमल के ऊपर जब वायलेंस होता है तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बेचारा उन डॉग लोगों को तो क्या पता कि उन लोगों को इंटरकोर्स की वजह से इंसान लोगों को इतना शर्मिंदगी फील हो रहा है, उन लोगों को तो कुछ नहीं पता है ना। तो कुछ इंसान लोग क्या करते हैं कि उस शर्मिंदगी से छुटकारा पाने के लिए, खुद का सेल्फिशनेस के लिए उस डॉग लोगों को ज़बरदस्ती उन लोगों को मार पीट के उन लोगों का इंटरकोर्स का टाइम में उन लोगों को सेपरेट किया जाते हैं। उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशली फीमेल कुत्ता लोगों को, फीमेल डॉग्स को इंज्यूर हो जाता है। उसकी वजह से वो इंजरी में उसका इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने के बाद डिजीजेस हो जाता है जो कि उसका लाइफ टाइम उस डिजीज से गुजरना पड़ता है। उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो इंसान है जो उसको मार पीट के सेपरेट किया है। तो वो और कोई नहीं, वो इंसान ही है। तो हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ऐसे इंसान को रुकने का। कोई भी अच्छाई और बुराई कहाँ से होता है, वो हम लोगों का सोच से होता है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही देखेंगे और अगर आप बुराई देखेंगे तो बुरा ही देखेंगे। तो प्लीज़ ऐसा वायलेंस किसी भी एनिमल का ऊपर मत कीजिए, यही मेरी ख्वाहिश है। वीडियो में देखिए ये डॉग क्या हो रहा है, वो जीते जी भी तड़प रहे हैं बेचारा, उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, हम इंसान लोग ही है। वो जीते जी तड़प रहे हैं। और अब ये दूसरा कुत्ता भी देखिए, एक छोटा सा एरिया में ही 2 कुत्ता ऐसे मुझे देखने को मिला है। कुछ रिसेंट 2-3 वीक में मैंने देखा है। ये हम लोगों का इलाका का ही कुत्ता है। तो मैं तो सभी को बोलती हूँ कि ऐसा मत कीजिए जब देखते हैं। और मैं ऐसा अवेयरनेस मैं सभी को ये देना चाहती हूँ। और जितना भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी को बोलना चाहूँगी, आप लोगों के आसपास में किसी को भी ऐसा जब 2 लोगों का इंटरकोर्स करता है, मैं किसी को ज़बरदस्ती ऐसा सेपरेट करते हुए देखा तो प्लीज़ जितना हो सके रुकने की कोशिश कीजिए जो लोग ऐसा मारपीट करते हैं। डॉग लोगों ने हम इंसान लोगों को इतना मदद किया है कि घर से लेके सराउंडिंग से लेके हम लोगों का बॉर्डर तक, देश को सेवा करने तक उन लोगों ने हम लोगों को इतना मदद किया है कि हम लोगों का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उन लोगों को एक हेल्थियर लाइफ देने का और जितना हो सके हम लोग उन लोगों को रेस्पेक्ट देने का। अगर ये वीडियो को आप लोग ज़रा सा भी इम्पोर्टेंट लगा और यूज़फुल लगा तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए और सभी लोगों तक पहुंचाइए ताकि ऐसा वायलेंस और ऐसा इंसिडेंट डॉग का इंटरकोर्स के दौरान ना हो, उन लोगों को भी एक अच्छा ज़िंदगी मिले। थैंक यू सो मच। मैं इतना ही बोल के आज का वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगी। फिर मिलती है अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से रहिए और हेल्दी रहिए। मैं दुआ करूँगी सभी के लिए ताकि सभी को अच्छा हेल्थ मिले। तो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।